क्रिएट करना है। जी नेक्स्ट क्या करना है, अब बाजू का यहाँ पे वो आपसे मांग लेता है तो आपने यहाँ से उसका पाथ प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद नेम दे देते हैं हम यहाँ पे डाइस ऑफ डाइस लेक्चर 5, ठीक है। यस, सेक्शन ए, मुकम्मल नाम लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि उनका भी कोड बना हुआ है तो आपका भी कोड बना हुआ है, मैच ना हो जाए। तो ये हमारे पास सब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। डाइसी ऐप बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा उसका व्यू अगर दिखाऊं तो प्ले स्टोर पे अगर चले, जी प्ले स्टोर आ गया। प्ले स्टोर के अंदर है हमारे पास, यहाँ हम लिखते हैं, ये ऐप अपलोड करने वाली है अगर आप बना लेते हैं अच्छी, डाइस रोलर। जी ये देखिए डाइस रोलर, डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3 रोल करवानी है, इससे रोल हो गई है। साथ में वो हिस्ट्री भी मेंटेन कर रहा है कि फर्स्ट टाइम क्लिक करने पे कितनी डाइस रोल हुई थी, उसके बाद कितनी वैल्यूज रोल हुई थी, वो सारी इधर सेव भी करवा रहा है। ये डाइस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये गेम है बाकायदा, इसको आप कोई भी मॉड दे सकते हैं। बाजू का तो लूडो के लिए भी आप यूज़ करवा सकते हैं कि भाई चलो डब्बी दाना ना लेके हमारी ऐप कर लें आप, ठीक है। प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, जिसकी बारी है वो अपना प्लेयर 1 पे करे क्लिक, डाइस रोल हो जाएगी। तो ये हो सकता है सारा कुछ, ये भी है गेम, बहुत सारी गेम्स हैं, डाइसी भी बनी हुई हैं। और इसकी रेटिंग चेक कर लें ज़रा, अगर हमें इतना कि काम एक लेक्चर से सीखने के बाद एक ऐप हमारी रन हो जाती है, हम उसको अच्छा बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो पुरसुकून तरीके से हम कमाई कर सकते हैं। $25 फीस है प्ले स्टोर की, इन्वेस्टमेंट आपकी, बाकी इन्वेस्टमेंट तो आपकी नॉलेज है। तो ये वो लेक्चर है आज। अब हमारे पास फ़िलहाल जो हम करने जा रहे हैं, क्या हो गया अभी आपको, सबसे पहला स्टेप क्या है जी, इसमें हमने क्या करना है, या एंड्रॉयड है, यहाँ पे इसकी जगह पे सेलेक्ट करना है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर हमने यहाँ सबसे पहले क्या करना है, मेन डॉट फाइल, इस सारे को हमने करना है सिलेक्ट और कर देना डिलीट। अब ये हमारे पास ब्लैंक हो गया है। अब यहाँ पे डाइसी ऐप के लिए हमने कुछ डाइस के जो इमेजेस हैं वो हम नेट से भी ले सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, और जो चाहे हम कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें गूगल डाइस रोलर इमेजेस, यहाँ पे आपको बहुत सारे डाइस के जो इमेजेस हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन आप खुद भी अगर आप इलस्ट्रेटर पे काम आता है आपको, तो आप बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत डाइसेस तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे बनी हुई है, ये जैसे बनी 3D बना सकते हैं, तो खुद से अपनी डिज़ाइन करना जारी बात है, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो ये तो बहुत सारी इमेजेस पड़े हुए हैं। तो इसी तरह मैंने इन्हीं में से कुछ डाउनलोड किए हुए हैं, वो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था जो कि मैंने आपको दिखाया, उसी को मैंने डाउनलोड भी किया है, अपना ही प्रोजेक्ट है मेरा ये वाला। लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि हमने किस तरह डाउनलोड किया था प्रोजेक्ट। तो हमें जो काम की अब इसमें फोल्डर है हमारे पास, एक तो हमारे पास लिब फोल्डर काम का है, ठीक है। अच्छा जो काम के नहीं है, बल्कि वो आपको बता देता हूँ फिलहाल, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये इनके अलावा जो भी फोल्डर हों वो आपके काम के हो सकते हैं, उनको आपने तवज्जो से देखना है। जैसे कि ये वाला एक फोल्डर है, ये और लिब और पबसेट फाइल, इनको तो लाजमी आपने फोकसली देखना है। इसके अलावा अगर कोई फोल्डर
आपको नज़र आता है, लाइक फॉन्ट्स का फोल्डर नज़र आता है, ठीक है, एसेट्स का फोल्डर नज़र आता है, या इसके अलावा कोई भी और जो चीज़ उन्होंने थर्ड पार्टी की लाइब्रेरी ऐड की है वो नज़र आती है, तो वो आपने मेंटेन रखनी है, ठीक है। उनको आपने यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे फॉन्ट्स का फोल्डर था लास्ट टाइम हमने यूज़ किया, ठीक है। इसी तरह अब इसमें से हमें इमेजेस चाहिए। क्या चाहिए? इमेजेस चाहिए, जिसमें ये देखें 6 इमेजेस हैं, ये ट्रांसपेरेंट बनाई हुई हैं, ठीक है। इमेजेस ही हैं, ये पीएनजीज हैं। इसको मैं कंप्लीट इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया, अपने प्रोजेक्ट में आया, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। बहुत ही सिंपल। अभी मैंने लॉजिक कोई नहीं लिखा, जस्ट अपने एसेट्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। देख लेता हूँ जी, इमेजेस आ चुका है, ट्रांसपेरेंट है ना, तो जो भी बैकग्राउंड पे कलर होगा वही कलर इसमें आ जाएगा। अब ये भी हमारे पास इमेजेस भी आ गए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इन इमेजेस को रजिस्टर करवाना है। तो बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप खुद ना खपें, बल्कि जिस प्रोजेक्ट के आपने इमेजेस उठाए हैं उसी की सेटिंग उठा लें। ये इस फाइल के अंदर सेटिंग होगी, पबस्पेक के अंदर, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डाइसी ऐप, ठीक है, जबकि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर पबस्पेक में क्या लिखा हुआ है। तो ज़रा ध्यान से कॉपी करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो वर्जन लिखा हुआ है यहाँ से कॉपी करना शुरू करेंगे। देखिए पूरी सेटिंग कॉपी हो जाएगी, ठीक है, तमाम की तमाम, आपको कुछ भी सेट नहीं करना पड़ेगा। वापस जाएं और यहाँ पे वर्जन से शुरू कर दें, ठीक है। दैट्स इट। जो काम आप आधा घंटा लगा के सेट करेंगे वो आप 5 सेकंड में भी कर सकते हैं। तो टाइम उस चीज़ पे वेस्ट करना है जहाँ पे लॉजिक लगाना है, इधर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई कमाल की बात नहीं है कि आपने एसेट इमेजेस जो है वो रजिस्टर करवा लिए, वो तो उन्होंने तरीका बताया हुआ है, उसके मुताबिक आपने कर लेना है। तो ये रजिस्टर हो गए, ये कहानी अब ख़त्म हो गई यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, ऐप बनानी है, और वो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, स्क्रैच से, ठीक है जी। वॉइड मेन, क्लियर होगी बात। अब इसके अंदर हमने क्या लिखना था, इंपोर्ट मटेरियल क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमने मटेरियल ऐप की ही डिज़ाइनिंग स्कीम यूज़ करनी है। तो यहाँ पे रन ऐप लगाएंगे। रन ऐप हमसे क्या डिमांड करता है, ये मैंने अपने विजेट का नाम रख दिया है, अपनी क्लास का नाम रख दिया है, वो भी मैंने बनानी है। कहाँ बनानी है, स्टेटफुल बनाए या स्टेटलेस बनाए, स्टेटलेस बनाएंगे। अभी हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जैसे ही हम क्लिकिंग पे जाएंगे तो फिर हम उसको स्टेटफुल में ले जाएंगे। स्टेटलेस बनाते हैं। यहाँ पे की वाले कोड की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे कंटेनर आ गया, कंटेनर हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी जगह चाहिए, क्योंकि हम मटेरियल ऐप बनाने जा रहे हैं। मटेरियल ऐप में हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हमें इसका एक रूट फोल्डर चाहिए जिसके अंदर हम सारी के सारे विजेट्स लगा सकते हैं, जिसका नाम क्या है, स्कैफोल्ड। और वो कहाँ लगेगा, होम में। स्कैफोल्ड लगा लिया, कंट्रोल आल्ट एल कर दें ताकि इसकी फॉर्मेटिंग हो जाए। अब हमारे पास ये एक फॉर्मेट में आ चुका है। अब हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा रन करके देख लें ताकि हम अपनी इफेक्ट जो है वो साथ साथ देखते जाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लगा लेंगे, बैकग्राउंड कलर्स, कलर्स डॉट, ओके जी। अब इसको हम रन करते हैं। आप जिस पे मर्जी रन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं,
इसी के अंदर ऐप बार लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस प्रॉपर्टी को नीचे लेके जाना है, तो मैं कॉमा लगाऊंगा। क्या लगाया मैंने? कॉमा लगाया, कंट्रोल आल्ट एल कर दिया, वो प्रॉपर्टी नीचे चली गई, ठीक है। अब फिर वापस आया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट किया। क्या लगाना है? ऐप बार। ऐप बार के अंदर हम लगा लेते हैं जनाब ऐप बार, कंट्रोल एस करें, ऐप बार आ गई डिफ़ॉल्ट कलर के साथ। अच्छा, अब हमें बॉडी पे काम करना है, यानी कि हमने इमेजेस डिस्प्ले करवाने हैं। यहाँ पे एक इमेज डिस्प्ले करवाना है, फिर उसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करके उसको रोल करवाना है। पहले 1, फिर 2, 3 डाइस 4 रोल होती रहे, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? बॉडी लगाएंगे। अब जाहिर बात है, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, क्लिकेबल काम करने जा रहे हैं। तो अब हमें एक अपना ऐसा विजेट बनाना होगा जो स्टेटफुल हो, जो स्टेट को कंट्रोल कर सके, वैल्यू को सेव कर सके, वेरिएबल्स यूज़ कर किए जा सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्टेटफुल माई डाइस ऐप। छोटे नाम भी रख सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं कि इतने बड़े बड़े नाम रखें। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये रख रहा हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे बाहर आ गए और यहाँ पे ST और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये मेरे पास जो कोड आ गया है, इसको कहते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है, वो नलेबल नहीं है, इस वजह से फिर हमें बार बार वो तंग करेगा। फिर हमें उसकी नलेबल जो सेफ्टी है वो हैंडल करनी पड़ेगी। तो अब ये मेरे पास कंटेनर इधर आ गया है, ठीक है। बॉडी के अंदर वाला जो काम है वो विजेट मैंने सेपरेट डिज़ाइन कर लिया है। अब बॉडी के अंदर मैं क्या लगाना चाहता हूँ? बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले एक इमेज लगा के देख लेता हूँ, उसके बाद बाकी काम शुरू करते हैं। तो वैसे क्या रिटर्न हो रहा है इस विजेट से? कंटेनर। तो मैं कंटेनर रिटर्न नहीं करता, मैं कहता हूँ क्या करो, इमेज डॉट एसेट। देखिए 4 तरीके से हम इमेजेस लगा सकते हैं, एसेट से, नेटवर्क से, फाइल से या मेमोरी से। जैसे हमें कैमरा कार्ड, कैमरा ऐप यूज़ करनी है, गैलरी ओपन करवानी है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम ये 2 ही यूज़ कर रहे हैं, उसमें से एसेट यूज़ करते हैं। एसेट को यूज़ करने का तरीकाकार क्या था? इमेजेस, वो ये वाला फोल्डर, ये वाला फोल्डर, और इसमें इमेजेस का नाम डाइस 1 लिख लेते हैं, ठीक है जी, /dice1.png, ठीक है। कंट्रोल एस करें, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो फिर हम आ गया जी, मान गया वो। अब देखें बिल्कुल टॉप पे ये इमेज शो हुआ है, ये देखें बिल्कुल कॉर्नर पे। मैं इसको सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? मेरे पास एक सेंटर विजेट अवेलेबल है, यहाँ पे मैं इसके ऊपर आल्ट और एंटर प्रेस करूँगा। आल्ट, पहले क्लिक कर लेना इस पर, आल्ट और एंटर प्रेस करें। अभी करके देखते हैं नहीं आ रहा है। अगर ऐसे नहीं आता तो कोई मसला नहीं, इसको यहाँ से कट कर लें और यहाँ पे लिख लें सेंटर। सेंटर के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है विजेट लगाने के लिए? ये मैं इसलिए बार बार वो बता नहीं रहा क्योंकि हमें पहले तरीका बताया हुआ कि कैसे हमने फाइंड आउट करना है। ये विजेट लगा और कंट्रोल एस हो गया। अब ये विजेट जो है वो आपको किस में नज़र आएगा? सेंटर में, ठीक है। अब मैं एक विजेट और लगाना चाहता हूँ, 2 डाइसेस लगाना चाहता हूँ, या फिलहाल मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ और इसको रोल करवा लेते पहले, ठीक है। रोल करवाना है इसको, क्लिक करके ये चेंज हो, यहाँ पे क्लिक करूँ तो चेंज हो। तो उसके लिए क्या करना होगा? मुझे ऐसा इमेज चाहिए जो क्लिक हो सके। अब ना तो सेंटर के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है ऑन प्रेस या ऑन टैब क्लिक करने की, और ना ही इमेज के अंदर कोई ऐसी चीज़ है। तो फिर कोई ऐसा विजेट ढूंढना होगा मुझे जिसमें मैं इमेज भी लगा सकूं और क्लिक भी कर सकूं। तो मेरे पास लॉट्स ऑफ विजेट हैं, लेकिन उसमें से हम एक यूज़ करते हैं सेंटर के अंदर, यहाँ पे कौन सा? टेक्स्ट बटन। क्या यूज़ कर लिया मैंने? टेक्स्ट बटन। मैं इसको ज़रा रन करके दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल एस करें, टेक्स्ट बटन आता है कि नहीं? नहीं आया।
क्यों नहीं आया इसके अंदर, पहले कुछ चीज़ आएगी तो फिर ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे यूज़ करनी, मैं इसमें कंट्रोल शिफ्ट करता हूँ। मैं इसमें चाइल्ड यूज़ कर सकता हूँ, जिसके अंदर मैं विजेट लगा सकता हूँ कोई भी। तो मैं यहाँ चाइल्ड के अंदर इमेज लगा दूंगा और ऑन प्रेस के अंदर क्लिकेबल बना लूँगा। तो मैं यहाँ पे पहले चाइल्ड यूज़ करता हूँ, चाइल्ड के बाद मैंने वो कॉपी किया हुआ था कोड, इमेज डॉट एसेट इमेज डाइस 1 डॉट, ठीक है जी, कॉमा लगाया, कंट्रोल एस किया, तो इमेज अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, इमेज आ गया जी, ठीक है। अब इसको देखें, यहाँ पे जो कर्सर है वो एरो चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वो ऑन प्रेस नहीं लगा हुआ। तो मैं इसके अंदर ऑन प्रेस भी लगवाता हूँ। ऑन प्रेस कहाँ लगना है, इधर ही, ऑन प्रेस्ड। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नल। नल का मतलब ये होगा कि इस पे ऊपर आप क्लिक नहीं कर सकते, पहले भी क्लिक नहीं कर सकते थे, अब भी नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे मैं कोई चीज़ फंक्शन कॉल करूँ। पहला तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊं, ठीक है, और उसको वहां पे कॉल करूं। अगर आपको याद हो काउंटर ऐप, तो उसमें हमारे पास एक और तरीका भी था। ये फंक्शन मैं कॉल कर सकता हूं। इस फंक्शन को क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन कहते हैं, नेमलेस फंक्शन कहते हैं, ठीक है, और सिंपल फंक्शन भी कहते हैं, हाँ, कॉल बैक भी कहते हैं, काफी सारे इसके नाम है। तो काम इसका यही होता है कि इसका आपको कोई नाम या कहीं डिफाइन या कुछ नहीं करना पड़ता। ये आपको एक फीचर प्रोवाइड की गई है डार्ट की तरफ से कि आप डायरेक्ट फंक्शन एक कॉल करवा लें क्लिक करने पे। मैं इसका तजर्बा कर लूं पहले, कहीं खराब ना हो जाए काम। ये प्रिंट क्लिक्ड, ठीक हो गया जी, कंट्रोल एस किया, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया। वो जो चीज़ प्रिंट होनी थी वो कहाँ प्रिंट हुई है, रन के अंदर देखें, यहाँ पे क्लिक्ड हो गया, हाँ, रन के अंदर। दोबारा फिर क्लिक करें, हम क्लिक करने पे कामयाब हो गए, लेकिन मुझे क्लिक करने पे ये नहीं चाहिए, मुझे क्लिक करने पे यहाँ पे इमेज चेंज चाहिए, ठीक है। अब इमेज को कैसे चेंज करूंगा, मैं इसको ज़रा स्मॉल कर लूँ, अभी ऐसे ही ठीक है, ठीक है, नज़र आ रहा है ना ये सारा। अच्छा, यहाँ पे अभी इमेज कैसे चेंज करें, यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज हो या कोई मसला हो तो फिर है ना। अभी देखें डाइस 1 आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं डाइस 2 कर दूं, ये तो स्टैटिकली कर रहा हूँ ना, क्लिक करने पे तो कुछ नहीं हो रहा, वो तो सिर्फ क्लिक प्रिंट हो रहा है। इस लाइन में तो मैंने कुछ नहीं किया ना, इस ब्लॉक ऑफ कोड में। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ऊपर, यहाँ पे बिल्ड मेथड से ऊपर, इंट num इज इक्वल टू 5। मैं चाहता हूँ कि ये जो वेरिएबल है ये 2 की जगह पे रख दूं मैं। अब वेरिएबल रखना था, ये तो स्ट्रिंग बन गई, तो यहाँ पे मुझे लगाना होगा, अब ये वेरिएबल बन गया। अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, एक मेरा काम ठीक हो गया कि यहाँ पे जो वैल्यू मैंने दी है एज इट इज़ वो आ गई। और अगर मैं यहाँ पे नम की वैल्यू चेंज कर दूं और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है, नम की वैल्यू चेंज हो गई। अच्छा, ये कैसे हो पा रहा है, ये डाइस इधर ही है, नाम सिर्फ चेंज हो रहा है, आगे पीएनजी है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी अपनी जहानत इस्तेमाल की थी कि जब इमेजेस को सेव किया मैंने, तो देखें सारे इमेजेस के नाम सेम है, जस्ट एक ही जगह पे चेंजिंग आ रही है। तो ये आपकी जहानत है कि आप बहुत सारे रफड़ों से बच सकते हैं अगर आप ऐसा काम कर लें। तो अगर आपके इमेजेस के नाम डिफरेंट होते तो फिर हमें लिस्ट के कॉन्सेप्ट को लेके आना पड़ता और बहुत कुछ करना पड़ता। तो हम अभी वो कॉन्सेप्ट से बचें, इसलिए कि हमने इमेजेस के जो नाम है वो बड़े स्मूथ से रख लिए, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पे डाइस 1 है, 1 की जगह पे अगर वेरिएबल में 2 आ जाएगा तो ये वाली इमेज प्रिंट हो जाएगी, अगर 5 आ जाएगा तो ये वाली इमेज प्रिंट हो जाएगी।
वापस आते हैं इधर। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने ये लिख लिया है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सॉरी, मेरा ख्याल मैंने सेव नहीं किया, सेव कर दिया कि नहीं। अब देखते हैं, ये 3 तो प्रिंट हो गया, इमेज चेंज नहीं हुआ, ये क्या चक्कर है। वैल्यू जो मैंने लिखी थी 3 वो तो चेंज हो गई, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन स्क्रीन के ऊपर रेंडर नहीं हुई। तो क्या करना होगा है, सेट स्टेट लगाना होगा। व्हाट इज सेट स्टेट? अगर आपको याद हो तो मैंने काउंटर ऐप में बताया था कि आप किस स्क्रीन के किसी एरिया को री रेंडर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सेट स्टेट। तो अगर ये वैल्यू कट करके मैं यहाँ पे सेट स्टेट लगा दूं और उसके अंदर ये लगा दूं तो मेरा काम चल सकता है। ये सेट स्टेट एक मेथड है, एक खसूसियत है, एक फीचर है जो स्टेट आपको डार्ट की तरफ से दी गई है कि आप स्क्रीन के किसी भी एक हिस्से को, किसी भी एक विजेट को अगर आप री रेंडर करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर लें। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, 3, इधर भी 3 हो गया और दोनों साइडों पे 3 प्रिंट हो गया। लेकिन मसला ये है, अब नया इमेज कैसे आएगा? तो यहाँ पे एक ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जो रैंडम नंबर जनरेट करे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें गूगल में जाना होगा कि हाउ टू क्रिएट रैंडम नंबर इन डार्ट। ये नहीं जनाब, डार्ट में आ गए, यहाँ पे यही पहला जो है वो कोड खोलते हैं जी। क्या कह रहा है वो, रैंडम क्लास। सबसे पहले वो बता रहा है, आंसर जो आए हैं उनमें से आया है कि जी यूज रैंडम क्लास फॉर दी डार्ट कॉलन मैथ, यानी ये वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट करो, कर ली, फिर उसके बाद ये रैंडम फंक्शन यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, वापस आते हैं। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। वाइट कलर का आपको नीचे अंडरलाइन आ रही है, इसका मतलब आ रहा है कि ये अभी तक यूज नहीं हुई। दिस इज नॉट एन एरर, ठीक है, वो ये बता रहा है कि अभी ये यूज में नहीं आई, खाली पड़ी है। वापस आते हैं, हमें यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो क्लास क्या बताई थी उसने, रैंडम। अब उसे क्या प्रोवाइड करना है, इंट सीड, यानी बेसिक नंबर जहां से जहां तक उसने जनरेट करना है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, ये रैंडम तो डायरेक्ट हो गया ना, लेकिन हमें इंटीजर के रैंडम नंबर जनरेट करवाने, वो कैसे करवाएंगे हम? ऐसे करवाएंगे कि ऐसे करवाएंगे? ऐसे करवाएंगे। रैंडम क्लास का वो ऑब्जेक्ट कॉल हो गया और साथ ही साथ नेक्स्ट इंट, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू दी, मैक्सिमम वैल्यू हम दे देते हैं 6, 0 से लेकर और 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। लेकिन रैंडम क्लास का जो रूल है, अगर आप इसको डिटेल से यहाँ पढ़ेंगे तो उसमें ये बताएगा कि जी रैंडम क्लास का जो रूल है वो 0 से स्टार्ट करता है और जो नंबर आप लिखते हैं वो एक्सक्लूड हो जाता है, यानी वो शामिल नहीं होता। यानी एक्चुअली में जो नंबर जनरेट होंगे अब वो 0 से लेकर 5 तक होंगे। तो अगर हम ये देखें और हमें एरर आएगा, जब 0 जाएगा जनरेट होगा तो 0 वाला तो हमारे पास इमेज ही नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। या तो आपने यहाँ पे इमेजेस डाले हुए हो तो वो उसी हिसाब से फिर हो जाए। हमने यहाँ लिखा हुआ है 1 से 6 तक। अगर हम यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम पे ही वो आ जाए। जब एरर आएगा तो फिर देखेंगे। ये देखें, यहाँ पे इमेज नहीं डिस्प्ले हुआ, देखते हैं क्या हुआ है। ये देखें, इमेज प्रोवाइडर इमेज ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। क्या हुआ था, कब ये एरर आया? काफ़ी लंबा एरर आ गया। डाइस 0, ये अगर नज़र आ जाए तो ये लिखा हुआ है डाइस 0.png इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ से कैच हुई है वो एक्सेप्शन। ये देखें, ये जैसी 0 आया है एक्सेप्शन आ गई। अब इस मसले को कैसे डील करें कि हमें करवाने भी 6 ही क्रिएट है और 0 भी क्रिएट ना हो और 6 भी इंक्लूड हो जाए। अभी 6 भी नहीं आ रहा।
यहां पे जस्ट आपको एक काम करना है, अगर 0 जनरेट होगा तो +1 वो 1 पे चला जाएगा, अगर 5 जनरेट होगा तो +1 6 पे आ जाएगा। जैसे इसको कंट्रोल एस करें, अब आप छक्के लगा सकते हैं, छक्का लग गया। अब मसला ये डाइस रोलिंग हो गई है। अब मुझे अगर 2 डाइस रोल करवानी है तो फिर क्या करूं? अब मेरे लिए काम आसान होना चाहिए, ना कि मुश्किल। अब मेरे पास ये एक सेंटर में विजेट था, अब मुझे सेंटर नहीं चाहिए, ठीक है? या सेंटर में ही अगर आपने यूज करना है तो मेरे पास ये एक टेक्स्ट बटन है, मैं 2 यूज करना चाहता हूं, तो इस विजेट में तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये तो चाइल्ड विजेट है। तो मैं क्या करूंगा फिर? कोई ऐसा विजेट ढूंढूंगा जो चिल्ड्रन वाला हो, और वो कौन कौन से हैं? रो और कॉलम। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ रो कर लेता हूँ। चलो, एक बटन लगाया और ये जब इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे ये एरर आ गया, येलो बार एरर, यानी जो विजेट है वो स्क्रीन से आउट जा रहा है। अब इसके साइज को एडजस्ट कैसे करें? सेफ एरिया तो ये वाला एरिया होता है, रेडियस सर्कल के अंदर होता है। लेंथ और विड्थ देखेंगे तो वो स्टैटिक हो जाएगी। स्टैटिक में तो स्क्रीन अगर ये देखें बड़ी है तो फिर तो सही दिखा रहा है, मसला तो इसको छोटी स्क्रीन से है। यानी अगर डेस्कटॉप पे चलेगा तो कोई मसला नहीं आएगा, मोबाइल पे चलेगा तो मसला आएगा। तो हमें ऐसा चाहिए जो रिस्पॉन्सिव विजेट हो, स्क्रीन के बड़े छोटे होने पे अपने आप को एडजस्ट कर सके। वो कौन सा विजेट है? वो यहाँ पे इस पे कर्सर पे क्लिक करते हैं, इस पे, और आल्ट एंटर करते हैं, जादू होगा। अब आल्ट एंटर। अब यहाँ पे हमारे पास कोई विजेट अवेलेबल है ऐसा? कोई नहीं। तो मैं ये खाली एक लिख लेता हूँ। इस विजेट का जो नाम है वो है जनाब एक्सपेंडेड विजेट। अब ये मैंने किया तो मुझे ये भी करना होगा। आल्ट एंटर, रैप एक्सपेंडेड लेंज। अब आपके पास 2 विजेट हैं जो एक्सपेंडेड है। अब इसको जरा रन करके देख लें। अब ये देखें, स्क्रीन बड़ी हो गई। ठीक है जी। तो एक्सपेंडेड जो है वो क्या है? एक रिस्पॉन्सिव विजेट है जो आप यूज कर सकते हैं मल्टीपल चाइल्ड के ऊपर। अब ये मेरे 2 डाइस हैं। अब इसमें मसला ये आ रहा है कि मैं एक पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक करूँ तो सिर्फ ये चेंज हो, इस पे क्लिक करूँ तो ये चेंज। तो मेरे पास वेरिएबल एक है 4, मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रख देता हूँ 4, और ये दूसरे विजेट में जहां जहां मैंने यूज किया है, ठीक है जी, कंट्रोल एस करता हूं। ठीक है जी। अब आपका जो आज का जो टारगेट है वो ये है कि यहां पे लगानी है आपने 1 2 3 और 4 डाइसेस लगानी है। जब इस पे क्लिक करेंगे और इस पे यानी अभी 6 और 2 टोटल कितना स्कोर बन रहा है? 8। वो यहाँ ऐप बार में डिस्प्ले होना चाहिए 8। 6 और 2 8, तो यहाँ पे 8 डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह अगर 2 डाइसेस और होंगे तो उनका भी सम, टोटल सम जो है वो यहाँ पे ऐप बार पे डिस्प्ले होना चाहिए। ओके जी। अभी वेरिएबल और तरीकाकार आपने खुद डिजाइन करना अपने दिमाग में। ये आपका क्विज है।